प्राचीन काल में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ के लोगों के पास बहुत ही सोना था। किसी काल में भारत में सोने के सिक्के चला करते थे और सोने के सिक्के से ही सामान की खरीदारी करते थे। ये उनके लिए आम बात थी। हालांकि सोना हर काल में मूल्यवान था, लेकिन भारत के लोगों के लिए शायद अनमोल नहीं था। उस जमाने में बैंक या लॉकर जैसी सुविधाएं नहीं होती थी, इसलिए लोग अपने गहने व सोने को जमीन में गाड़ देते थे। धन को जमीन में गाड़ने का एक कारण यह भी था कि लोगों के घर कच्चे हुआ करते थे और कच्चे घरों में सेंधमारी आसानी से हो सकती थी। लगभग हर कोई यही करता था, यानी सोने सहित मूल्यवान वस्तुएं गाड़ देते थे। और जब उन स्थानों पर प्राकृतिक आपदाएं, सबसे अधिक बाढ़ आया करती थी, आदि आने से लोगों को अचानक पलायन करना पड़ता था। पुराने जमाने में एक राजा पर दूसरा राजा कभी भी हमला कर देता था, जिससे कि गांव के लोगों को तत्काल प्रभाव से सब कुछ छोड़कर जान बचाकर भागना पड़ता था। इन आपदाओं के कारण जमीन के सतह की चीजें तो नष्ट हो जाती थी, लेकिन जमीन में गड़ी हुई धातुएं व सोने की बनी वस्तुएं बिना नष्ट हुए आज भी वहीं पर हैं, जो कि खुदाई द्वारा हमेशा से लोगों द्वारा निकाली जा रही है। वर्तमान समय में जमीन के अंदर छुपे हुए खजाने व धातुओं को खोजने के लिए उपकरण भी उपलब्ध हैं और यह जमीन के नीचे गड़े हुए धन को काफी ज्यादा सटीकता से उसका आकार, वो कौन सी धातु है और कितनी गहराई में है, आसानी से बता सकता है। लेकिन ये उपकरण काफी महंगे हो सकते हैं। उपकरण ना होने की स्थिति में हम खजाने को कैसे खोज सकते हैं, ये सुनिए। बिना किसी उपकरण के भी खजाने को ढूंढने के लिए हमारे शास्त्रों में जानकारी दी गई है। शास्त्रों के अनुसार गड़ा हुआ धन हमें कई प्रकार से संकेत देता है, जिन्हें पहचान कर हम जमीन में गड़े हुए धन को पा सकते हैं। अब सुनिए धन गड़े होने के संकेत। जिस स्थान पर बाज, कौवा, बगुला या अन्य बहुत सारे पक्षी बैठते हैं, वहां जमीन में धन छिपा होता है। जिस स्थान की मृदा यानी कि मिट्टी में कमल के फूल जैसी सुगंध आती है, वहां पर धन संपदा छिपी होती है। लेकिन इस प्रकार की जगह से धन प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल होता है। वो स्थान जहां की भूमि के आसपास कोई जल का स्रोत ना हो, फिर भी वो जमीन नम दिखाई पड़े और वहां पर आसपास किसी काले सर्प के होने की निशानी मिले, तो वहां पर जमीन में धन छिपा हुआ होता है। यदि किसी जगह बहुत सारे पेड़ हों, लेकिन उनमें भी किसी एक पेड़ पर ही पक्षी बैठते हों, उनमें भी यदि उस पेड़ पर बाज और कबूतर जैसे एक दूसरे के शत्रु एक साथ बैठे दिखाई दें, तो उस जगह पर निश्चित ही जमीन में धन छिपा होता है। तो यही वो सब जानकारियां हैं जिनसे गड़े हुए धन का पता लगाया जा सकता है। जय सिया राम। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें